कई बार जब आप एक ही लड़ाई बड़े लंबे समय से लड़ते आते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि वो जो सामने वाला है ना, उससे आप जीत नहीं सकते। और कई बार ये भी समझ में आ जाता है कि आप इसलिए नहीं जीत सकते क्योंकि आप लड़ ही फिजूल की बात पर रहे हैं। उसी तरह से उमर अब्दुल्ला भी ये बात समझ चुके हैं कि किसी भी मुद्दे पर केंद्र से भिड़ने पर उनकी ही फजीहत होने वाली है। तभी तो पहले धारा 370 के मुद्दे पर शांत हुए और अब विशेष राज्य के दर्जे पर यह जो मुद्दा है इस पर भी शांत होते दिख रहे हैं। मगर दुख की बात यह है कि जम्मू कश्मीर की काली यादें उनसे दूर नहीं जा रही हैं। आपको डिटेल देंगे इस पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। सबसे पहले जरा बात करते हैं उस काली यादों की जो उमर अब्दुल्ला के जहन में अभी तक घूम रही हैं। विधानसभा में सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के बारे में कभी कभी मैं सोचता हूं, हम कहां पर थे, इन सालों के बाद इतना कुछ बदल गया। हमें यकीन नहीं होता, हमारा अपना झंडा था, हमारा अपना संविधान था, हमारा अपना राज्य था, वह सब कुछ हमसे छीन लिया गया। उस बात का हमें बहुत अफसोस है। मगर क्या उमर अब्दुल्ला ये भूल गए हैं कि जब कश्मीर में ये चीजें थी, यानी अपना झंडा, अपना संविधान, उस समय जम्मू कश्मीर का क्या हाल था? आतंकवाद अपने चरम पर था, अराजकता अपने चरम पर थी, औरतों और बच्चियों के साथ क्या क्या होता था ये बोलने में शर्म आती है। तो क्या उमर अब्दुल्ला इसी तरह के जम्मू कश्मीर को याद करते हैं? क्या जम्मू कश्मीर में इन चीजों के खत्म होने से उनको उनकी राजनीति चमक नहीं रही है? शांतिपूर्ण चुनाव हुए और आप सीएम भी बने, तो क्या यह भी आपसे देखा नहीं जा रहा? खैर, शांतिपूर्ण चुनाव होने पर भी उमर अब्दुल्ला ने अपनी बात कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में यहां के लोगों की आवाज सुनाई देगी, उनके मसलों को हल करेगी। हमारी हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों की हुकूमत है। हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि यहां पर चुनाव होगा। हमें लग रहा था कि चुनाव को टाल दिया जाएगा। यहां भी बहुत से लोग थे जो नहीं चाहते थे कि यहां चुनाव हो, वह नहीं चाहते थे कि यहां विधानसभा चले। तो यह बात उमर अब्दुल्ला जाकर राहुल गांधी को क्यों नहीं समझाते, जो राहुल गांधी ईवीएम का रोना रोते हैं? उन्हें यह समझाइए कि अगर अब मोदी को यह लगता है कि कश्मीर में बीजेपी कमजोर पड़ रही है तो वो चुनाव टाल भी सकती थी, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। खैर, उन्होंने आगे कहा, मुझे बहुत निराशा हुई जब मैंने देखा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा को फिल्म के सेट के रूप में इस्तेमाल किया गया। जम्मू विधानसभा परिसर को डिजिटल करने के नाम पर सरकारी कर्मचारियों को सौंप दिया गया। स्पीकर और सदस्यों की कुर्सी का इस्तेमाल फुटरेस्ट के रूप में किया गया। उन्हें लगा था कि विधानसभा कभी नहीं बैठेगी, लेकिन वे गलत थे। उमर ने 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद अपने और अन्य राजनेताओं का अपमान होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सबसे बुरे दिन अब बीत चुके हैं और चीजें बदल गई हैं। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, बल्कि मैं अंतिम मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा हूं। अब जरा कोई उमर अब्दुल्ला से यह पूछे कि जिन बुरे दिन बीतने की वो बात कर रहे हैं, वो दिन बीतने में उनका कितना योगदान है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करने का सारा काम तो मोदी ने किया, और जिस झंडे की बात उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, उस झंडे के तले कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, क्या इस बात से उमर अब्दुल्ला वाकिफ नहीं है? उमर अब्दुल्ला ने विशेष राज्य के दर्जे पर भी अपनी बात कहा, हमारा प्रस्ताव साबित करता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त के फैसले को स्वीकार नहीं किया और केंद्र सरकार द्वारा उन्हें खारिज या नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो लोग कहते थे कि जम्मू कश्मीर विधानसभा शक्तिहीन है, उन्हें घर जाकर बैठ जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हमारा प्रस्ताव समझौता वाला होता तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री अपने भाषणों में इसका जिक्र नहीं करते। हमें केंद्र की इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन चीजें बदलेंगी और सरकारें बदलेंगी और हम भविष्य में अपने राज्य के लिए विशेष दर्जे को वापस पाएंगे। इस स्टेटमेंट का मतलब समझिए। फिलहाल उमर अब्दुल्ला विशेष राज्य के दर्जे का जो ये मसला है, इससे पल्ला झाड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो ये समझ चुके हैं कि इस पर बेफालतू में चर्चा करने से या लड़ने झगड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। जनता भी बहकावे में नहीं फंसेगी और साफ बात यह है कि जितना जम्मू कश्मीर की सरकार केंद्र में अपना संतुलन बना के रखेगी, राज्य के लिए उतना बेहतर है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।